अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम व अला नबी वादा व अजमाइन अम्मा बाद व खैरुल हदीस किताबुल्लाह व हदिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, जिसके माने हैं आप पर सलामती रहमतें बरकतें नाजिल हो अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से। मेरा आज का टॉपिक का उन्वान है दुआ कैसे करें, दुआ करने का तरीका। ठीक है, दुआ करने का तरीका। दुआ की फजीलत से आइए कुछ बताते हैं। कौन सी बात में दुआ जल्दी कबूल होती है? पहले सुनिए इस उन्वान का, दुआ क्यों नहीं कबूल होती है। बहुत छोटा हो जाता है उन्वान। दुआ मोमिन का हथियार। मैं इस पे एक टॉपिक बना चुकी हूँ। दुआ की शरीयत में उतरिए तो पहले कंडीशन तो लागे कीजिए, तब ना दुआ कबूल होगी। और कुछ रख देती हूँ मैं। दुआ इबादत है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, बड़ी अजमत वाला है, अल्लाह से मानने वाला बहुत अजमत वाला है। तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अल्लाह के नज़दीक नहीं है। दुआ करने वाला बहुत अजमत वाला है और उसमें कोई नज़दीक नहीं दुआ करने वाला। दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर को बदल सकती है तो वो दुआ है। कितनी अफजल चीज़ है ना। सबको हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह दुआ सब कोई कर सकता है। तमाम आफतों और बलाओं का हल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, मतलब जो नाजिल हुई या सबके लिए नफा बख्श है, लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो दुआ जरूर करो। मतलब जो तुम्हारे पर बलाएं नहीं आए और जो तुम्हारी बला आई हुई है, दोनों को टालने के लिए हल रास्ता क्या है? दुआ करें। ये नहीं कहा ऐ उम्मते मुस्लिमा की वलियो तुम दुआ करो, ये नहीं कहा, सबसे कहा गया है। ये नहीं कि जो है खास होती दुआ तो नहीं, चलो सहाबा के है या नबी की है ये लोग करो या नेक लोग वो करेंगे या वो लोग नहीं, सबके लिए है। अल्लाह पाक सबके लिए रखे हैं, तुम सब दुआ करो। ठीक है ना। इसी तरह दुआ करने वाले को कभी अल्लाह पाक महरूम नहीं करते हैं। ये सुन्नत तरीका है। आप हाथ उठाए कीजिए, जैसे ऐसे करके उठा के मांगे कीजिए, वो ज्यादा अफजल है। जैसे बहुत को देखते हैं ऐसे करते हैं, बहुत शिद्दत होती है तो हाथ को दूर नहीं होती। हाथ को मतलब नहीं खोलिए। बहुत आदमी को देखते हैं कि नमाज में ऐसे दुआ करते हैं। ये नहीं मतलब मगते की दुआ नहीं, आप कर सकते, लेकिन अधिकतर मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे क्या करते थे, इसलिए इसी तरीका का क्या कीजिए गया। या अगर ऊंचा भी थोड़ा हुआ तो कोई इसमें दिक्कत का बात नहीं है। तो दुआ की शिद्दत जितनी ज्यादा होगी उतना हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर की तरफ। ये आजीजी की अलामत है। ठीक ना। बंदा हाथ उठा रहा मतलब कि बंदा तो भिखारी है ना, आजीजी की अलामत है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ऐसे हाथ नहीं करके रखिए, लेकिन हाथ मिलाना चाहिए और उसकी शिद्दत के एतबार से कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाना मतलब सुन्नत है। इब्न माजा की रिवायत है, तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला है। ठीक ना। बड़ा सखी है, बहुत देने वाला है। उसको तो इतनी शर्म आती है, वो सखी है, बहुत देने वाला है। लिहाजा जब बंदा उनके हुजूर में हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है, बहुत हया आती है कि उसके दर पे आए और वो खाली हाथ छोड़े। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बहुत हयादार है, बहुत सखी है, उसको शर्म आती है, हया आती है कि उस बंदे ने जिसने हाथ उठाया उसको खाली कैसे, कुछ ना कुछ जरूर डालता है उसकी झोली में, या तो वो चीज के बदले चीज, या दुआ के बदले, या आखिरत में उसका सवाब, या उसके एक मुसीबत टाल जाएगी। उसको हया आती है, अल्लाह पाक को मतलब हया आता है। तो इसी तरह है दुआ के ताल्लुक से एक बात और है, आदाब का लिहाज रखेगा। अगर आदाब का लिहाज ना रखिएगा, जो आप कहते हैं या कबूल नहीं हो रही, या हमको लग रहा है या आपको लग रहा है। दुआ मांगने के लिए जो तिरमिज़ी की रिवायत है, एक शख्स आया, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उसने दुआ की, अल्लाह मुझ पे रहम कर, मेरी मगफिरत कर। उसके बाद चली गई। तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, उसकी कबूल नहीं हुई। तो आपने फरमाया कि जब दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करिए, तारीफ बयान बड़ी
बयान किया कीजिए अल्लाह की हम्द व सना, उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो और उसके बाद अपने हाजत रखो। दूसरे साहबी ने सुन लिया, फौरन के नमाज पढ़ी और उसके बाद अल्हम्द व सना की और अल्लाह के नबी पे दरूद भेजी और अपनी दुआ की, अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई। ये दुआ का अदब याद रखिए, हम्द व सना करना है और ये दरूद शरीफ पढ़ना। नमाज का अगर दुआ करते तो वो इत्मीनान से क्या कीजिए। अगर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है या मान लीजिए एकदम इमरजेंसी में है तो इसके लिए डायरेक्ट आप अल्लाह को पुकार सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। जैसे कि देखिए कोई ऐसा बात होता है या देख लीजिए हम लोग को ऐसा काम करते रहते हैं ना, गौर करिएगा, खासकर ख्वातीन चाहे जेंट्स कोई भी हो, एक चीज गौर कीजिएगा कि हम लोग कोई काम करते रहते हैं, काम करते करते उसके धुन में रहते हैं, सोचते हैं कि ये भी काम कर ले और अगला भी काम कर ले, कुछ भी काम हो तो आप सोचिएगा कि नहीं हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा ना, वो बिगड़ जाता है। अल्लाह के साथ हमेशा बिगड़ जाता है, हमसे ये हमेशा हो जाता है। फिर लास्ट में हम कहते हैं अल्लाह पाक मेरी मदद करिए, बस ये काम तुरंत हो जाता है, बस तुरंत हो जाता है। या बच्चे को गार्डिंग करना हुआ, या सोचते हैं कि बच्चे को गार्डिंग भी कर ले इधर भी काम कर ले, दोनों चीज हो जाए साथ साथ। जब तक ऐसे मतलब जल्दीबाजी में रहती हूँ ना तब नहीं हो पाता है, नहीं बोल पाती, भूल जाती हूँ। और उसके बाद जैसे परेशान होकर फिर बोलती है या अल्लाह पाक मेरी मदद करिए, मेरी मदद फरमाइए, ऐसे तो हमेशा बोलना चाहिए या अल्लाह मेरी मदद फरमाई, वह तुरंत मेरी ये बात कबूल हो जाती है, दोनों चीज हैंडल हो जाता है मुझसे। तो जब भी ऐसा मैं अपनी बता रही हूँ, ऐसा करिएगा तो इंशाल्लाह जरूर होगा, दोनों काम निपट जाएगा। और ऐसे सोचिएगा कि नहीं हम अपने से कर लेंगे तो अल्लाह के बिना हम लोग अधूरे हैं, अल्लाह से बिना मदद मांगे हुए हम लोग अधूरे हैं, हम लोग अल्लाह ही के बिना अधूरे, हम लोग क्या है, भिखारी है और क्या। वो तो गनी है अल्लाह पाक, वो तो रहमान रहीम है, वो सब चीज देने वाले हैं। तो इसी तरह फिर अपने मगफिरत मांगिए और दुआ जामे हो, कम अल्फाज वाली हो और 2 टोक हो, डायरेक्ट पॉइंट हो, समझे। जामे कम अल्फाज वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे लंबे आसार पढ़ने वाले लोग को पसंद नहीं किया। जामे हो, जैसा कि एक शख्स वो दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे ये दे वो दे, वो कहता है ना, तो वो ऐसा नहीं, जामे दुआ करें ऐसे वैसे, मतलब ये नहीं क्या कीजिए। बहुत आदमी को देखते हैं ना मांगते हैं और जहन्नुम से पनाह मांगिए, ये सब मांगा कीजिए। और जब भी दुआ कीजिए ना तो अपने गुनाहों को आगे रखिए। ऐसे नमाज के बाद जो दुआ होता है आप अल्लाह पाक का हम्द व सना करिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ भेजिए या अलहम्द पढ़ के उसका दुआ, ये सब अपना गुनाह का तौबा कीजिए या आपने जो गुनाह किया। हाँ, जन्नत मांगिए, जहन्नुम से बचने की दुआ करिए, ये अल्लाह पाक उससे बचाओ उससे बचाओ उससे बचाओ, वह डायरेक्ट बोल दिया अल्लाह पाक हमको जहन्नम की आग से बचाइए। बस जामे हो, 2 टोक हो, ये दुआ कोई ना करे, तू बेहतर समझे तो दे, ये नहीं करनी चाहिए, ये दुआ दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के कोई ऊपर थोड़ी है कि समझेगा या ना समझेगा, उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगे क्या मांगना है, ये चीज मुझे खैर है तो मुझे दे दे, तू चाहे तो खैर, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह के ऊपर कोई बॉस है नहीं ना, तो तू चाहे तो किसी से पूछे, डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, डायरेक्ट। एकदम मजबूत अल्फाज हो, जामिया अल्फाज हो, कम अल्फाज हो, एकदम पॉइंट दुआ हो। ये नहीं अल्लाह को ऑप्शन के साथ तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे पॉइंट अल्लाह से मांगिए, अगर खैर है तो मुझे ये चीज दे दे, शर है तो इसे महफूज रखिए, खत्म हो गया। सही बुखारी की हदीस में बता रही हूँ, अल्लाह तू चाहे तो, अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा कोई उसका हाकिम नहीं, वो खुद सुनता है, लेकिन डायरेक्ट दुआ किया कीजिए। दुआ मांगते हुआ दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना हो अपने दिल में। हाँ होती है ना होती है, चलो कर ले, नहीं अब दुआ वैसे कबूल नहीं होती है। आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहां जाते हैं फकीर ये सोचे मिले या नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ठीक ना। मांगने वाले को बिल्कुल डट के जाना चाहिए, इस दरबार से कोई नहीं जाता। ये तो क्या क्या नहीं है, यहाँ तो क्या क्या नहीं है, वो तो देने वाला है। आप यकीन करिए कि दुआ कबूल होने वाली, वो 3 शक्लों में, याद रखिए हमेशा। और 2 टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए, और दुआ पूरी तवज्जो से कीजिए। दुआ में खुशू होना चाहिए, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिक्र, अस्कार, मतलब कुरान पढ़ना, उसी तरह खुशू हो। बहुत सारे लोग दुआ करती हैं, ख्वातीन मेरी बहनों,
तो डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट। ज्यादातर तो हम अगर पढ़ते हैं, मतलब नमाज सबके साथ भी पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, जल्दी दुआ तो कोई मांगनी नहीं करती है। अगर कोई दुआ मांगते रहेंगे तो क्या कहेंगी, लगता है कि तू पूरा दुनिया ही मांग रही है, ऐसे बोला जाता है। अगर गाफिल रहिएगा, बेध्यान रहिएगा, तो अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह पाक दुआ कबूल नहीं करेंगे। वो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब दुआ कबूल नहीं होती। इसी तरह दुआ के अदब में ये भी अदब है कि दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ कीजिए। हम इससे पहले बोला, ये हाकिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह खता हो गए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाहों खता के मुझे यकीन है कि तू मुझे माफ कर देगा। अपने गुनाहों का एतराफ कीजिए, फिर अपनी हाजत मसाइल रखिए, तो गुनाहों का एतराफ जरूर करिए। इसी तरह खास दुआओं के लिए 3 बार आप दोहरा सकते हैं। स्पेशल आपकी दुआएं हैं तो 3 बार आप दोहरा सकते हैं। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत तलब की और जहन्नम से ये किए 3 बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ करते तो 3 बार दुआ करते। इम्पोर्टेंट था ना, तो 3 बार दुआ मांगा करें। वो मांगे। इनमें माजा की रिवायत है, जामे तिरमिजी की रिवायत है, किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने के लिए पहले अपने लिए दुआ करना चाहिए, फिर दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि भाई बहन मेरे लिए दुआ करिए, तो पहले अपने लिए मांग, फिर उसके लिए वो चीज मांग। पहला मोहताज तो वो है जो मांग रहा है, और फिर जो वो जिसने मांगने को कहा, जब भी कोई आपसे दुआ को कहे तो अपने लिए मांगे, फिर सामने वाले के लिए मांगे। इसी तरह अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठोस अल्फाज जामे, मतलब थोड़े हो, ठोस हो, मजबूत हो, और उसका ज्यादा मतलब हो। इसी तरह हाथ उठाए बगैर भी दुआ कर सकते हैं। सुन्नत और अदब है हाथ उठाए हुए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर दुआ करें, बगैर हाथ उठाए भी कर सकते हैं। इसी तरह दुआ सुनने वाले के लिए आखिरी में आमीन कहना चाहिए। आप सुन रहे हैं अगर, तो आपको आमीन कहना चाहिए। आमीन कहना, ऐ अल्लाह कबूल कर, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जब बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, उसके लिए वो दुआ आमीन करते हैं। ये पता चला कि फरिश्ते दुआ पे आमीन कहते हैं। जब हम लोग कोई दुआ करे कहीं जाए तो गुनाह की ना हो, खते ताल्लुक की ना हो, ये दुआ नहीं करना चाहिए। ये दुआ मांगना अल्लाह कबूल भी नहीं करता है, कि गुनाह की कोई दुआ या कोई खता कोई ताल्लुक, गुनाह की दुआ नहीं करनी चाहिए। मामूली से मामूली चीज अल्लाह से मांगनी चाहिए। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए ना, मामूली से मामूली चीज अल्लाह से मांगिए। बड़े मसलों में अल्लाह को ना चाहिए, नहीं, आपको थोड़े से थोड़े मसले मिल आइए। सोचते ना कि खामोखा क्यों अल्लाह को तंग करे, ऐसा लगता है ना। हम लोग भी जल्दी में रहते थे, सोचते हैं। तिरमिजी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक अपनी जरूरत अल्लाह से मांगे, हत्ता के जूते का तस्मा लेस भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह मुझे ये लेस चाहिए। अगर नमक की कमी हो जाए तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, नमक की कमी तक का। आप सोच लीजिए, नमक तक को मांगा जाता है। कोशिश जुड़ी हुई है, तस्मा लेने जाए, माल कमा के खड़े, नमक के लिए बाहर कोई से मांगे या खरीदे, लेकिन दुआ पहले करे। कोई मुश्किल कोई मुसीबत हो, किसी ने गाड़ी कहा या अल्लाह मेरी मदद करा, मदद होती है। लेस तो कितनी छोटी चीज है ना। कोई भी मुसीबत हो ना, उसके बाद आप कोशिश कीजिए, जारी कीजिए। दुआ करते वक्त अपना रुख किबले की तरफ किए रहिए। जो किबले रुख हुए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, जिसके अल्फाज सही मुस्लिम की रिवायत है। उमर बिन खत्ताब रज़ी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का पर एक नजर डाली, जब खड़े हो गए तो आमने सामने 1000 के तादाद थे, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 319 थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले रुख तरफ किया और अपने हाथ दोनों हाथ को फैलाया, पुकार के दुआ करने लगे। पुकार के आपने दुआ की। ये दुआ के अदब थे। छोटी से छोटी चीज हो ना, आप अल्लाह से मदद मांगिए। छोटी से छोटी चीज में, कोई चीज में भी छोटी छोटी, अगर कोई ऐसी परेशानी है या कोई ऐसा काम है या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको दुआ मांगना चाहिए। हर चीज में अल्लाह ही चीज मदद कर दे। बिना मदद मांगे में नहीं होगा, कुछ नहीं काम। समझिए कि कुछ नहीं होता, कुछ से कुछ नहीं। अब सोच लिए कि हम ये चीज कर लेंगे अपने से ना,
नहीं, आप जल्दी जल्दी में रहिएगा, सोचिएगा हम कर लेंगे, नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता बिना मदद के। बोले या अल्लाह मदद, आप या अल्लाह मदद करिए और अपने भी कोशिश करिए थोड़ा, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरा खुद हो जाता है। जिस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाया जाए तो इधर मतलब बल्कि सामने बढ़े हुए हो, सामने के आगे बढ़े हुए, दोनों हाथ को ऐसे जोड़ के, कोई कपड़ा वगैरह हाथ पर ना हो, बल्कि कपड़े से हाथों को निकाल के दुआ मांगे, ठीक है ना। दुआ में खुशू खुशू, ये अदब से, आजिजी और बढ़िया से दुआ मांगा कीजिए। मतलब गिरगिरा के मतलब दुआ मांगना। अल्लाह ताला की अस्माए हसना ते रहम की दुआ ना मांगे। मसलन यूं ना कहें अल्लाह मुझको रोजी दे और किसी को ना दे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ ना मांगा करे। जो चीज़ आदतन मुहाल हो उसकी दुआ ना मांगे। मसलन मुझे जवान बना दे या मैं कभी ना मरूं, ये सब फालतू चीज़, या कुछ भी मेरा का छोटा हो जाए या सूरज वगैरह वगैरह फालतू फालतू चीज़ दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। यकीन रखें मैंने दुआ मांगी थी अभी तक कबूल नहीं हुई, या जल्दी से मेरी दुआ कबूल कर, ये सब फालतू फालतू चीज़ ना कहें कि मैंने दुआ मांगी थी वो कबूल नहीं हुई, ठीक ना। इसी तरह दुआ से फारिग होके उठ जाना। मतलब मजलूम शख्स वालिद की दुआ अपनी औलाद के हक में, मतलब उलमा ने बताए हैं कि वालिदा की दुआ, वालिदा की दुआ का यही हुक्म है, वालिद की दुआ अच्छी हो या बुरी, औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में है, ठीक है। हाकिम से मुराद मुसलमान है। काफिर कोई मुसलमान हाकिम नहीं हो सकता, बल्कि काफिर को मुसलमानों पे किसी हैसियत से भी हक के विलायत के हुक्म नहीं है, ठीक ना। साले और नेक मर्द की दुआ, वो किसी गुनाह या कते रहम की दुआ ना करे, ठीक ना। नेक और मुतीव फर्माबरदार औलाद की दुआ किया करें, अपने माँ बाप के हक में मांगा करें। मुसाफिरों की दुआ हालत सफ़र में, दुआ अपने लिए हो या गैर के लिए हो। रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त, ठीक ना। और इसी तरह एक मुसलमान की दुआ दूसरे मुसलमान भाई के लिए उसकी ग़ीबत में, यानी एक मुसलमान दूसरी मुसलमान को उसकी पीठ पीछे दुआ से, ये दुआ भी कबूल थी। ग़ीबत की कैद इसलिए लगाई गई है कि ये दुआ मुखलिसाना होगी, सामने की दुआ रिया और खुशामद का ये होगा। तौबा करने वाले की दुआ, जो शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है और तौबा के बाद कोई दुआ करता है तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। मतलब ये है कि जो लोग तौबा में देर नहीं लगाते बल्कि इत्तिकादी जुर्म के साथ फौरन ही तौबा कर लेते हैं, उनकी दुआएं भी मकबूल होती है, ठीक ना। जो शख्स रात को नींद से चौंक कर ये दुआ पढ़े, जिसका तर्जुमा है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक ना, उसी की हुकूमत और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही की सदाबहार है, ठीक ना। कोई हकीकी नहीं है माबूद, और मतलब कोई मालिक नहीं है मगर अल्लाह, कोई उसके ऊपर नहीं है। ऐ अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। तो माँ और बहनों, मतलब गैर चीज़ ऐसा हैबत तारी हो जाने के बाद दिल में सुकून पैदा हो जाना या कल्ब में खुशी और मुसर्रत का पैदा हो जाना, जाहिर में तबीयत का हल्का होना, ऐसा महसूस होना कि मुझ पर एक बोझ था जो उतर गया, ठीक ना। जब दुआ मांगने वाले पर इस किस्म की कैफियत तारी हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करके, अल्लाह की हम्द बयान करके उसकी राह में सदका दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसी इसी तरह आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का वसीला भी देख सकते हैं। मेन जरूरी चीज हो तो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो तब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे सकते हैं, लेकिन और किसी का नहीं। उनका वसीला बस थोड़ा मतलब दे सकते हैं उनका वसीला, क्योंकि वो अल्लाह के नबी है ना, तो उनका वसीला इम्पोर्टेंट हो तब, द मेन जरूरी चीज़ हो कि हाँ ये चीज़ की नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, या मेरा ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब वगैरह वगैरह होता ना, तो एकदम इम्पोर्टेंट हो तब आप दे सकते हैं। आपका दुआ ना कबूल हो रहा हो, बहुत ऐसा वजह हो सकता है कि दुआ ना कबूल हो रहा हो, तो आप दे सकते हैं हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला। यही कुछ चंद बातें थी। जज़ाकल्लाह खैर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक दें, कमेंट में बताएं। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो कर लें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।